नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी गोविंदगढ़ के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। रीजनिंग के अंदर हम बात कर रहे थे आकृति गिनना टॉपिक की, और उसमें बात कर रहे थे हम त्रिभुज गिनना। इससे संबंधित 3 वीडियो पहले मैं डाल चुका हूँ और आज हम चौथा वीडियो डाल रहे हैं। और अपना टॉपिक चल रहा था आकृति गिनना, और उसमें हम गिन रहे थे त्रिभुज। इसी का हम अगला पार्ट आज ले रहे हैं। आगे की देखो अलग प्रकार की आकृतियां थोड़ी। आकृति को साथियों जरा गौर से देखना थोड़ा, और इसको साथ के साथ कागज पे भी बनाते जाना। देखिए साथियों, हम इन आकृतियों की बात करें। आपके सामने 3 आकृतियां हैं, तीनों दिखने में एक जैसी आकृति है। लेकिन अगर पहले आकृति की बात करें तो पहली आकृति में जो बेस लाइन है, मतलब आडी लाइन है, वो है 3। इसमें आडी लाइन कितनी है? 4, और इसमें 5 है। तो इनके देखो हमें त्रिभुज गिनना है। सबसे पहले अगर हम इसमें पहली आकृति के त्रिभुजों की बात करें कि पहली आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो वो देखिए साथियों, इसमें सबसे पहले आप गिनो इन छोटे त्रिभुजों को। इन्हें छोटे त्रिभुजों को काउंट करो, और छोटे त्रिभुज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर हम देखें तो इसमें छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है साथियों? 9 है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टों को मिलाकर बनने वाले त्रिभुजों में देखें तो इधर से देखो साथियों, एक त्रिभुज तो ये रहा, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है आपका। दूसरा त्रिभुज देखें तो यहां से देखो साथियों, ये वाला, ये आपका दूसरा त्रिभुज बन रहा है। और एक त्रिभुज है वो ये पूरा बाहर वाला बन रहा है। या गौर से देखना साथियों, अगर इसमें हम त्रिभुजों की बात करें तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने बन रहे हैं उसको गौर से देखो। इसके अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले आप गिनो इसके छोटे त्रिभुज की, इसमें छोटे त्रिभुज कितने बन रहे हैं। तो छोटे त्रिभुज बन रहे हैं इसमें 9। उसके बाद में हम 2 या 2 से ज्यादा अधिक त्रिभुजों को मिलाकर बनने वाले त्रिभुजों की बात करें तो एक त्रिभुज तो आपका ये बन रहा है, जिसको हम यहाँ से काउंट करेंगे पूरा यहाँ तक, और उसके बाद में ये वाला एक त्रिभुज ये बन रहा है। दूसरा त्रिभुज यहाँ से लेकर ये वाला बन गया। तीसरा अगर हम बात करें पूरा बाहर वाला बन गया। इसके अलावा इसमें एक त्रिभुज और बन रहा है साथियों, और वो है आपका इस लाइन से ऊपर का। इस लाइन से ऊपर का मतलब इस पूरे बाहर वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें ये बीच में लाइन डाल दी गई है। इस लाइन से ऊपर का एक त्रिभुज बन रहा है। सॉरी,
तो यहाँ पर बात करें इस लाइन से ऊपर का जो ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज की अगर हम टोटल बात करें तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने बने, 9 ये, उसके बाद में एक ये वाला 10, एक ये वाला 11 और एक ये इसके ऊपर वाला 12 और एक ये पूरा 13। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने बन गए, 13। देखो साथियों, त्रिभुजों की गिनने की अगर हम बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये तो पहले छोटा था, इसलिए हमने आसानी से काउंट कर लिया कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं, 13 है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसकी आकृति है वो बढ़ती जा रही है। ये और ये वाली आकृति एग्जाम में पूछी गई है, हो सकता है इससे ज्यादा भी दे दे। कि हम बात करें कि इनकी आरडी लाइनों की बात करें, जो बेस लाइंस हैं उनकी बात करें, तो वो यहाँ पर देखो इसमें 3 थी, इसमें दे दी इसने 4, इसमें दे दी 5। हो सकता है वो 5 6 भी दे दे, 7 भी दे दे, जितनी भी दे दे। तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल छोटा था इसलिए हमने 13 काउंट कर लिए, लेकिन इसकी काउंट करेंगे दिक्कत आएगी, इसमें और भी ज्यादा आएगी। तो जैसे जैसे इसकी आकृति बढ़ती जाएगी, त्रिभुजों की संख्या बढ़ती जाएगी, इसको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए साथियों देखो हमें एक तरीका अपनाना है कि इसको हम कैसे इजी वे में इसके जो त्रिभुजों की संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक श्रृंखला याद रखनी पड़ेगी, उसके लिए एक श्रृंखला याद रखनी पड़ेगी। और श्रृंखला में आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है श्रृंखला की 1 से, और 1 में जोड़ दो साथियों 2, तो दूसरा पद हो जाएगा श्रृंखला का 3। उसके बाद 3 में जोड़ो आप 3, तो श्रृंखला का तीसरा पद हो गया आपके 6। फिर 6 में जोड़ो साथियों 4, तो श्रृंखला का चौथा पद है वो हो गया 10। 10 में जोड़ो आप 5, श्रृंखला का पांचवा पद हो गया आपका 15। 15 में जोड़ दो आप 6, श्रृंखला का छठा पद हो गया आपके 21। और ये श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। साथियों श्रृंखला याद रखना है, श्रृंखला याद रखने के लिए विशेष ध्यान रखना, आपको सबसे पहले पद लेना है 1, फिर 1 में जोड़ दो 2, तो कितने हो गए 3। कितने हो गए साथियों 3, और 3 के अंदर फिर जोड़ो 3 6, 6 में जोड़ो 4 10, 10 में जोड़ो 5 15, 15 में जोड़ो 6 21। अगला पद देखना है तो 21 में जोड़ो 7 28, फिर 28 में जोड़ना है 8 36। तो ये श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, अनंत पदों तक चली जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर देखो हमें जो इसके त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी आरडी लाइन देखनी है, जो बेस लाइंस है उनको देखना है कि कितनी है इसके अंदर, जो आधार वाली लाइनें हैं वो कितनी है। पहले त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें आधार लाइन है साथियों 3, एक तो ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही। तो इसमें आधार लाइन कितनी है 3। तो जितनी आधार लाइन है श्रृंखला के पद भी हमें उतने ही लेने हैं, जितनी आधार लाइन होगी श्रृंखला के पद भी हमें उतने ही लेने हैं। जैसे इसके अंदर 3 आधार लाइन है तो इसमें आप श्रृंखला लोगे केवल 3 पदों तक, जितने आधार लाइन उतने ही पद आपको श्रृंखला के लेने हैं। इसमें 3 आधार लाइन है तो श्रृंखला के पद आपको लेने हैं कितने 3। देखिए इसके 3 पद हैं 1 3 और 6। इसके पद के कौन कौन से हैं 1 3 और 6। इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 3 पद लिए और इन तीनों पदों को आप जोड़ो, इन तीनों पदों को जोड़ो। जोड़ने पर टोटल योग आएगा इनका 10। टोटल योग कितना है साथियों 10। अब उसके बाद आपको श्रृंखला की यहाँ से जितने हमने लिए, यहाँ पर हमने 3 पद लिए हैं, तो यहाँ पर तीसरे पद से हमें वापस आना है, पीछे की तरफ तीसरे पद से वापस आना है और उसमें 1 छोड़कर 1 काउंट करना है, 1 छोड़कर 1 लेना है। तो अगर हम यहाँ से चले तो सबसे पहला पद है 1 छोड़कर 1 लेना है, तो पहले को छोड़ दो और उसके बाद में दूसरे पद को ले लो, उसके बाद में ये पद छोड़ दो। इसके आगे कोई पद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। इसके अंदर केवल कितना हुआ 1 आया और हमने इसको 3 ले लिया, तो 10 और 3 13। कितने हो गए साथियों 13। तो पहली आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हैं साथियों 13। विशेष याद रखनी है आपको श्रृंखला। श्रृंखला के अंदर मैंने बताया है आपको पहला पद लेना है 1, उसके अंदर 2 जोड़ दो, कितने आ गए 3, 3 में जोड़ दो 3 6, 6 में जोड़ दो 4 10, 10 में जोड़ो 5 15, 15 में जोड़ो 6 21, 21 में जोड़ो 7, तो अगला पद कौन सा आएगा 28, 28 में 8 जोड़ेंगे अगला पद 36। तो ये श्रृंखला धीरे धीरे अनंत तक चलती जाएगी, श्रृंखला का कोई अंत नहीं है। हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि जितनी
बेस लाइन है, जितनी आधार लाइन है, जितने आधार है इस त्रिभुज में, उतने ही पद श्रृंखला के लेने हैं। जैसे इसके अंदर पहले के अंदर 3 आधार लाइन है, तो श्रृंखला के केवल पद लेने हैं हमें 3, और इन तीनों पदों को जोड़ दो। 3 पद ले लिए, और 3 पद लेने के बाद इन तीनों पदों को जोड़ो, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो तीनों का योग कितना हो रहा है साथियों, इन तीनों का योग हो रहा है 10। उसके बाद में आपको लास्ट से जितने पद लिए ना, उसके अंतिम पद से आपको पीछे की ओर आना है, और एक छोड़कर एक पद लेना है, एक छोड़कर एक पद लेना है। जैसे कि हमने देखा 6 को छोड़ दो, यहाँ से देखो अंतिम पद 6 है ना, 6 को छोड़ो और अगला पद ले लो कौन सा, 3। फिर उसके बाद में 1 को छोड़ो, 1 के आगे अगर कुछ भी नहीं है तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, तो हमने केवल 3 ले लिया, और कितने हो गए यहाँ पे 13। तो इस पहली आकृति में टोटल त्रिभुज कितने होंगे साथियों, 13। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरी आकृति, तो दूसरी आकृति में हम देख रहे हैं साथियों कि इसमें आधार लाइन कितनी है। दूसरी आकृति में सबसे पहले आप यही देखो कि इसके अंदर जो आधार लाइन दी हुई है वो आधार लाइन कितनी है। तो आधार लाइन देखो 1, 2, 3 और 4। कितनी हुई इसमें, आधार लाइन हो रही है इसमें 4। साथियों इसमें आधार लाइन है 4, तो आपको श्रृंखला भी 4 पदों तक लेनी होगी। जितनी आधार लाइन उतने पदों तक श्रृंखला लेनी है। तो यहाँ पर देखो आधार लाइन इसकी कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, तो आपको श्रृंखला भी 4 पदों तक लेनी है। और इसके 4 पद है 1, 3, 6 और 10। 1, 3, 6 और 10। तो यहाँ पर दूसरी आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए ले लो 1 + 3 + 6 + 10। क्योंकि 4 आधार लाइन है तो श्रृंखला के पद भी कितने लेने हैं आपको, 4। चारों पदों को जोड़ो, और जोड़ने पर टोटल योग कितना आ रहा है इसका साथियों, टोटल योग हो रहा है इसका 20। उसके बाद में देखो बताया था अंतिम पद से हमें पीछे की ओर आना है, एक छोड़कर एक पद लेना है। तो इसका यहाँ पर अंतिम पद कौन सा है, 10। तो 10 को छोड़ो, कितना ले लो साथियों, 6। उसके बाद में 3 को छोड़ो और कितना ले लो, 1। 10 को छोड़ो, कितना है 6 का ले लो यहाँ पे। उसके बाद में 3 को छोड़ो, कितना है 1, तो ले लो 1। अब इन तीनों का योग कर दो, 20 और 6 26 और 1 27। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी साथियों, 27 होगी। उसके बाद में हम अगले त्रिभुज, अगली आकृति की बात करें, तो अगली आकृति के अंदर सबसे पहले आप देखो कि इसकी आधार लाइनें कितनी है, जो बेस लाइन्स है वो कितनी है। तो वो देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो साथियों इसके अंदर आधार लाइनों की संख्या कितनी है, 5। तो 5 आधार लाइन है, तो अब की बार जो श्रृंखला लेनी है हमें वो भी 5 पदों तक लेनी है। विशेष याद रखो, जितनी आधार लाइन उतने ही पद ले लो आप श्रृंखला के। जितनी आधार लाइन है उतने ही पद ले लो आप श्रृंखला के। यहाँ पे 5 आधार लाइन है, तो आपको श्रृंखला 5 पदों तक लेनी है। तो यहाँ पर देखो 5 पद हुए इसके, 1 + 3 + 6 + 10 + 15। ये 5 पद हैं इसके साथियों। और अब हम अगर इन 5 पदों को जोड़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन 5 पदों को जोड़ेंगे। तो जोड़ो, इनको जोड़ने पर इनका योग हो रहा है साथियों 35। योग कितना हो रहा है इसका, 35 हो रहा है। उसके बाद में अंतिम पद से आप पीछे की ओर आ जाओ, 1 छोड़कर 1 लेना है। तो पहले 15 को छोड़ दो, कितना आ गया 10। तो 10 को इसमें शामिल कर लो। फिर उसके बाद में 6 छोड़ दो, कितना आ गया 3। तो फिर इसमें कितना शामिल कर लो, 3। उसके बाद में 1 को छोड़ना है, 1 के पीछे कुछ नहीं है तो छोड़ो इतना ही। और यहाँ पर इन तीनों का योग कितना हो रहा है साथियों, इन तीनों का योग हो रहा है 48। तो इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं साथियों, 48 हैं, 48 हैं। तो विशेष ध्यान रखना साथियों, ये वाली और ये दोनों आकृतियां एग्जाम में पूछी गई है। पहली वाली आकृति एग्जाम में अभी तक नहीं पूछी गई है, हो सकता है इनसे ज्यादा भी पूछ ले। तो विशेष ध्यान रखना है, इसको काउंट करने के लिए अगर इस प्रकार की आकृति आती है तो उसके त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको श्रृंखला याद रखनी है। जितनी आधार लाइन है उतने ही पद आपको श्रृंखला के लेने हैं, जोड़ना है। उसके बाद अंत से 1 छोड़कर 1 आपको लेना है। तो साथियों इसका विशेष ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं कि आपको श्रृंखला
अच्छी लगी होगी ट्रिक की, जो ट्रिक मैंने बताई है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, श्रृंखला विशेष याद रखना है साथियों। आपको पहला पद श्रृंखला का 1 से चालू करना है। इसके बाद में देखो साथियों, कुछ आकृतियां और बची हुई हैं, वो हम देखेंगे। यह आपकी एक आकृति बनी हुई है त्रिभुज की, और इसके तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं के ऊपर ये लंब डाला गया है, ये लाइन खींची गई है। इसके तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं के ऊपर इसकी लाइनें खींची गई है। इसमें हमें टोटल त्रिभुजों की संख्या पता करनी है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो उसके लिए देखो साथियों, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। सबसे पहले जो आधार बताया था उसमें देखो, इसको 3 पार्टों में तोड़ो। सबसे पहले इसके त्रिभुज काउंट करने के लिए आप इसको 3 अलग अलग भागों में तोड़ो, और इस बिंदु से देखो, एक तो इधर गया ये पूरा, ये इधर आ गया, तो एक भाग तो इसका ये वाला बन गया। दूसरा भाग अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आओ, इसी बिंदु पे रुको और इधर आ जाओ, ये वाला, तो ये इसका कितना कौन सा भाग बन गया साथियों? दूसरा। और इसके तीसरे भाग की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से अगर हम यहाँ नीचे आकर पूरा इस लाइन से देखते हैं, तो ये वाला इसका तीसरा भाग बन गया। और ये 3 आकृति, इस आकृति को हमने 3 बराबर भागों में तोड़ दिया है। इस आकृति को हमने 3 बराबर भागों में तोड़ दिया है। तो सबसे पहले आप ये वाली देखो, इसको मैंने बताया था आपको कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं। ऐसी कोई आकृति बताई थी क्या मैंने साथियों? जैसे ये नीचे वाली आकृति आपकी ये वाली बनी हुई है, ये आकृति मैंने पहले बताई थी आपको। कितने त्रिभुज हैं इसमें टोटल? बताया था मैंने 1, 2 और एक ये पूरा बाहर वाला 3। गिनने का तरीका बताया था, 1, 2 काउंट लिखो इसमें और जोड़ दो, टोटल कितने हो गए? 3। तो इसमें अगर हम देखें तो 3 त्रिभुज तो ये हो रहे हैं साथियों, 3 ये वाले हो रहे हैं और 3 ये वाले हो रहे हैं। तो 9 त्रिभुज तो आपके सामने है सीधे सीधे। उसके बाद में अब ये देखो कि 2 से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से अधिक पार्टों को जोड़ने पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, वो देखो साथियों। अगर हम इस लाइन की बात करें, इस वाली लाइन की, जो ये लाइन सीधी खींची हुई है यहाँ तक, ये इस पूरे बाहर वाले त्रिभुज को 2 भागों में बांट रही है। ये इस पूरे बाहर वाले त्रिभुज को 2 भागों में बांट रही है। तो एक तो ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो इसमें कितने बढ़ गए साथियों? 2 इस लाइन से बढ़ गए। उसके बाद में अगर हम इस लाइन की बात करें, इस लाइन की बात करें, तो ये वाली लाइन भी बाहर वाले पूरे त्रिभुज को 2 भागों में बांट रही है। एक ये इधर वाला और एक ये इधर वाला। तो इसके ये भी, इस लाइन से भी कितने और त्रिभुज बन गए साथियों? 2 त्रिभुज बन गए। उसके बाद में अगर हम इस लाइन की बात करें, सीधी खड़ी लाइन की बात करें यहाँ पर, तो ये भी इस त्रिभुज को 2 भागों में बांट रही है। एक ये इधर वाला और एक ये इधर वाला। तो इस लाइन से भी कितने त्रिभुज बन गए? 2 त्रिभुज बन गए। इसके अलावा साथियों एक त्रिभुज ये पूरा बाहर वाला, एक त्रिभुज ये पूरा जो बाहर वाला है वो। तो देखो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हुए? 3 और 3 6 और 3 9। 9 और 9 के बाद 2, 2 4 और 2 6, और एक ये बाहर वाला, एक ये पूरा बाहर वाला। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए साथियों? इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई है आपकी 16, 16। चाहो तो इसको याद ही रख लेना साथियों, या फिर विशेष गिनने का इसका तरीका ध्यान में रखो कि इसको 3 बराबर पार्टों में तोड़ा, एक भाग में 3 त्रिभुज बन रहे हैं। उसके बाद में एक लाइन है जो पूरे बाहर वाले बड़े त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो उसके 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक लाइन से तो 3 लाइनों के 6 त्रिभुज, और एक ये पूरा बाहर वाला। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16। अब देखिए साथियों, हम अगली प्रकार की आकृतियों की बात करें तो आपके 2 प्रकार की स्टार आकृतियां होती हैं। 2 प्रकार की स्टार आकृतियां होती हैं। एक तो होता है आपका 6 स्टार, एक तो है 6 स्टार, और एक है आपका 5 स्टार। 6 स्टार और 5 स्टार को देखिए साथियों। 6 स्टार बनेगा आपका ये वाला, 6 स्टार बनेगा आपका ये वाला। और 5 स्टार की अगर हम बात करें साथियों, तो 5 स्टार बनेगा ये वाला। ये आपका 6 स्टार है, ये आपका
5 स्टार है। अब देखो इनमें हमें त्रिभुजों की संख्या पता करनी है। तो देखो इधर सबसे पहले अगर हम 6 स्टार की बात करें तो इसके त्रिभुज गिनने हैं। तो सबसे पहले आप गिनो इसके छोटे त्रिभुजों को। सबसे पहले गिनो आप इसके छोटे त्रिभुजों को। और छोटे त्रिभुज हैं इसमें 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो हो गए इसके छोटे त्रिभुज। अब बड़े त्रिभुज देखो कि इसमें 2 या 2 से अधिक मिलकर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक तो आपका बन रहा है ये वाला, एक तो बन रहा है ये वाला, और एक ये वाला बन रहा है साथियों। तो इसके अंदर 2 बड़े त्रिभुज और बन रहे हैं साथियों। तो टोटल त्रिभुज इसमें कितने हो गए 8। इसके अलावा और कोई बन रहेगा? इसके अलावा इसमें कोई भी और त्रिभुज नहीं बन रहा है। इसमें टोटल 6 त्रिभुज तो छोटे वाले बन रहे हैं और 2 त्रिभुज ये बड़े वाले बन रहे हैं। तो इसमें टोटल संख्या कितनी है त्रिभुजों की 8। तो 6 स्टार आए तो उसमें ध्यान रखना त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 8। अब हम बात करें इस 5 स्टार की। तो 5 स्टार के त्रिभुज हमें देखने हैं। तो सबसे पहले आप इसके छोटे त्रिभुज गिनो। तो छोटे त्रिभुज होंगे इसमें 1 2 3 4 5। छोटे त्रिभुजों की देखिए इसमें छोटे त्रिभुजों की संख्या है वो है 5। अब इसमें देखो बड़े त्रिभुज देखने हैं हमें 2 या 2 से अधिक से मिलकर बनने वाले। तो वो देखो आप इसको काउंट करने के लिए सबसे पहले इसके कॉर्नर देखो कि इसके अंदर जो बिंदु जो बने हुए हैं, जो मैन जहां पर लाइनें काट रही है इसके बीच में कितने बिंदु हैं। तो इसमें देखो इसमें टोटल 5 बिंदु है साथियों। 1 2 3 4 और 5। तो इसमें 5 बिंदुओं से 5 त्रिभुज निकलेंगे साथियों। 5 बिंदुओं से कितने त्रिभुज और निकलेंगे? इसमें 5 त्रिभुज और निकलेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम इस बिंदु की बात करें, सबसे पहले अगर हम इस बिंदु की बात करें तो यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है साथियों ये वाला। पूरा इधर तक आओ और वापस ऊपर तक जाकर ये वाला। तो पहले बिंदु से ये वाला एक त्रिभुज आपका बन रहा है। 5 पहले बन गए, एक ये बन गया, कितना हो गए 6। उसके बाद में अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें साथियों तो दूसरे बिंदु को आपको लेना है यहाँ से, पूरा यहाँ से लेकर इस बिंदु तक आओ, नीचे तक आ जाओ पूरा और ऊपर चले जाओ ये वाला। तो ये बन गया आपका इसका दूसरा बड़ा त्रिभुज। 5 छोटे बन गए, उसके बाद में ये आपका दूसरा बड़ा त्रिभुज बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा नीचे और ये वाला। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो तीसरे बिंदु से देखो साथियों, तीसरा बिंदु आपका आ रहा है यहाँ पर ये वाला। तो इससे अगर आप त्रिभुज देखोगे तो ये देखो साथियों, यहाँ से आओ ये वाला, इधर आ जाओ पूरा और ये ऊपर चले जाओ यहाँ तक। तो ये बन गया इसका तीसरा त्रिभुज। फिर आ जाओ साथियों चौथे बिंदु पे। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ से आओ पूरा, यहाँ से देखो जो मैंने पूरी लाइन बनाई है उसको गौर से देखो साथियों ये वाला। फिर ये ऊपर चले जाओ यहाँ तक और ये आ जाओ इसमें पूरा ये वाला। तो ये बन गया इसका कौन सा त्रिभुज साथियों? चौथा बड़ा त्रिभुज बन गया। अब 5वें बड़े त्रिभुज की अगर हम बात करें तो वो बनेगा आपका इस बिंदु से। इस बिंदु से अगर हम देखें साथियों तो यहाँ से आओ पूरा ये वाला, यहाँ तक, केवल यहाँ तक। उसके बाद में ये नीचे चले जाओ और ये नीचे जाने के बाद में इसको पूरा यहाँ तक लेके आ जाओ। तो इसमें ये बन गया 5वां बड़ा त्रिभुज। तो अगर इस त्रिभुज की हम बात करें तो 5 इसमें छोटे हैं और इन बीच के बिंदुओं से जितने इसके बीच में ये बिंदु है उतने ही बड़े त्रिभुज और बनेंगे। इसमें 5 बिंदु हैं तो इसमें 5 और बनेंगे, 5 ये और 5 ये दोनों कुल मिलाकर टोटल छोटे इसमें त्रिभुज कितने हो गए साथियों? 10 हो गए। इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 10 हो गए। चाहो तो विशेष ध्यान रखना साथियों, इनको हमेशा के लिए याद ही कर लेना। अगर 6 स्टार आता है तो 6 स्टार में त्रिभुज होंगे 8 और अगर 5 स्टार आता है तो 5 स्टार में त्रिभुज होंगे 10। ठीक है साथियों, अब मेरी तरफ से आकृति गिनना जो टॉपिक है उसके अंदर त्रिभुज जो हम गिन रहे थे त्रिभुज मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर आपका और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम अगला जो वीडियो लेंगे, अगले वीडियो में ज्ञात करेंगे वर्ग और आयत की संख्या पता करना। धन्यवाद सर।